नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू बेटे को डिस्पोजल टोकरी में खाना खाते देख ससुर जी का गुस्सा चढ़ा सातवें आसमान पर। मम्मी जी देखिए, निधि को सभ्यता नाम की चीज ही नहीं है। आकाश के खाए बर्तन छोड़कर सो गई। ये क्या बात हुई भाई? अगर तुम्हारा पति देर से लौटे या बीमार हो तो जूठन दूसरे के लिए छोड़कर सो जाएगी? सुबह सुबह ही जेठानी सुमन ने सिंह देकर कहा। और क्या, हम लोग तो इनके नौकर लग रहे हैं, करना ही पड़ेगी रानी जी की चाकरी। सासू माँ उर्मिला देवी भी भड़की हुई थी। ऐसा नहीं था कि निधि को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था या वह लापरवाह थी। बस डिलीवरी में बस 6 या 7 दिन बाकी थे। डॉक्टर ने कहा था कि हाई रिस्क है, तकलीफ बढ़ते ही आ जाना। डिलीवरी किसी भी समय हो सकती थी। सो दर्द और बुखार से पस्त पड़ी थी। पति आकाश ननद मोना को बुलाने गए थे। वह भी अपने 3 महीने के बेटे को लेकर मायके आने वाली थी। पहली सर्दी जो थी तो मायके में आराम मिल जाता। उर्मिला जी का बेटी को सर्दी भर अपने घर में ही रुकने का इरादा था। निधि की रुलाई फूट पड़ी। किसी तरह उठकर अंदर आई और आकाश के खाना खाए हुए बर्तन साफ करके रख दिए। वापस अपने कमरे में जाकर लेट गई। पर उर्मिला जी से ज्यादा सुमन आग में घी डालने ही जा रही थी। इधर शाम को आकाश की वापसी हुई और अगले ही दिन निधि को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। निधि ने एक स्वस्थ सुंदर चांद से बेटे को जन्म दिया था। ऑपरेशन से घर में सब खुश थे और अपनी अपनी नेकी लिस्ट भी आकाश को थमा दी गई थी। लगभग 1 हफ्ते बाद निधि को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। स्टोर रूम में उसका बिस्तर अलग लगा था और साथ में कुछ बर्तन और बर्तन मांजने का सामान भी कोने में रखा। देखो बहू, जापे में हो, अपने बर्तन अलग ही रखना, उन्हें खुद धोकर रखना, खाना इन्हीं में मिलेगा और अपने और मुन्ने के कपड़े भी। सबसे छोटी हो गई वो कोई मान्य नहीं हो घर की, उर्मिला जी ने कड़क आवाज में कहा। आज निधि मन में सोच रही थी कि अगर मायके में आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल होता तो मैं भी अपने घर ही चली जाती। शरीर कमजोर था और तकलीफ अपनी जगह, फिर भी वह सामंजस्य आने की कोशिश से कर रही थी। वह अपना काम भी निर्देश अनुसार कर रही थी। धीरे धीरे समय निकल रहा था। अब बच्चे का नामकरण संस्कार भी निपट चुका था और निधि भी अपनी रसोई फिर संभाल चुकी थी। उर्मिला जी की छुआछूत की सनक के चलते कोई मेड भी नहीं थी। इधर सुमन तो अपनी जेठानी होने की ठसक के चलते अपना सिक्का जमा लेती। मदद करना तो दूर, वह ऊपरी काम में व्यवस्था के बहाने भी बना लेती, पर निधि की कमियां निकालने का कोई मौका न छोड़ती। 1-2 दिन से मुन्ना थोड़ा बीमार था और शाम होते होते उसकी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही बिगड़ गई। निधि और आकाश उसे लेकर सीधे हॉस्पिटल भागे। वहां उसे नेबुलाइजर लगाया गया। घर आते आते रात के लगभग 10 बजे थे। जैसे ही निधि पानी गर्म करने रसोई में आई तो देखा काम जिसका तस पूरी महफिल तो बैठक में जमी थी और घर की तीनों टीवी देखते हुए उसकी बुराई का पिटारा खोले बैठी थी। अब निधि भी चुप न रही, वह भी अंदर जाकर बोल दी, माफ करना मम्मी जी, इतने दिन से कर भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। अगर मैं आपके जेठानी जी और मोना दीदी के झूठे बर्तन साफ कर देती हूँ
तो मैं सभ्य और गलती से कहीं कुछ कमी रह जाए तो तुरंत असभ्य कैसे हो जाती हूँ। अगर कभी मेरे या आकाश जी के खाए बर्तन किसी वजह से छूट जाए तो आप लोग तुरंत मेरे परिवार और सभ्यता को निशाना बना लेती हो। मैं भी इसी परिवार की सदस्य हूँ। अगर कोई तकलीफ मुझे हो जाए तो मैं सभ्यता के नाते अपना काम खुद करूँ। बाकी पूरे घर का दायित्व सिर्फ मेरा। आकाश बच्चे के ही पास था। देर होती देखकर जब वह निधि को पुकारने आया तो देखा अच्छी खासी बहस हो चुकी थी। वह निधि को कमरे में ले गया और समझाने भी लगा। अगले दिन बाजार से डिस्पोजल कोकरी ले आया और सबके सामने आवाज देकर बोला कि आज से हम तुम इन्हीं में खाएंगे, इन्हीं में खाना और फेंक देना जब तक मुन्ना ठीक न हो जाए। फिर मैं अलग रसोई की व्यवस्था करता हूँ। अगले 2 दिन आकाश और निधि को लगातार डिस्पोजल कोकरी इस्तेमाल करते देख घर में ससुर जी का माथा ठिनक गया। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? घर में बर्तनों का अकाल पड़ गया क्या? छोटी बहू वो क्या है? ने पापा मुन्ना ज्यादा बीमार है, सर्दी बचानी है उसकी। और मम्मी ठहरी सास और भाभी जेठानी मोना दीदी को हम लोग इसी तकलीफ से बचाने के लिए ससुराल से अपने घर लाए हैं। आकाश ने बाहर आकर कहा, पर निधि के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वह तो आगे से आगे सबका ध्यान रखती है और मैंने हमेशा से सबका सम्मान करते ही देखा है। वह पूरे घर में खाए बर्तने धो सकती है। छोटी बहू ठहरी, मगर गलती से कभी उसका या मेरा खाया बर्तन किसी वजह से रह गया तो घर अखाड़ा बन जाता है। तकलीफ में भी उसे खुद के और मेरे मैं बर्तन साफ करने पड़ते हैं। कब तक बर्दाश्त करूं? मैं नौकरी करूं या इलाज कराऊं या घर की लड़ाई निपटाऊं? अगर माँ और भाभी से कुछ कहूँगा तो जोरू गुलाम कि अब निधि और मुन्ने की भी तो अनदेखी नहीं कर सकता। बहकर लाया हूँ, कुछ मेरा भी तो फर्ज बनता है निधि के लिए या नहीं। हमारे लिए अच्छे पिता का रोल मॉडल रहे तो अब मैं क्यों पीछे रहूं? मेड के छुए बर्तन मम्मी को नहीं सुहाएंगे। यह सुनकर तिवारी जी का माथा ठिनक गया। सबको बुलाकर बात की और सबसे पहले अपनी पत्नी से ही कहा, बहू इसी घर की सदस्य है, कोई अछूत नहीं जो कभी मजबूरी में या बीमारी में अपने खाए बर्तन धोने को विवश करो। माँ सम्मान, बड़ी बहू और मोना बहन सम्मान, तो फिर उसकी तकलीफ के समय सास जेठानी क्यों बनना? भाभी और माँ के व्यवहार की गांठों को भी अभी भी पाले हो और आए दिन मुझे सुनाती हो। पर याद रहे तुम्हारा ऐसा व्यवहार कैंसर की गांठ का रूप ले रहा है, जिसकी परिणति किसी दिन उस अंग के अलग होने पर ही रुकेगी। इतने कठिन नियम बनाकर और निभाकर आखिर तुम सबको क्या मिल रहा है? बेहतरी इसी में है कि सिंहासन से उतर के सहयोग से हंसी खुशी रहो। ऐसे मैं तुम्हारी गठिया और अस्थमा का इलाज करवा रहा हूँ, तुम भी बहू को रोगी बनने के कगार पर धकेल रही हो। आकाश तुम चिंता मत करो, मैं कल ही एक मेड की व्यवस्था करता हूँ। मुझे बहू और बच्चा दोनों स्वस्थ चाहिए, बीमार नहीं। अगली सुबह उर्मिला जी और सुमन रसोई में निधि को सहयोग दे रही थी। अक्सर महिलाओं ने ही महिलाओं के लिए इतने कड़े नियम बना रखे हैं और उन्हें पालने के लिए कलह कलेश के तरीकों को भी अपनाती हैं, चाहे उसका परिणाम किसी के स्वास्थ्य समस्याओं की
ही नींव भले ही बन जाए, पर ये तरीके जब हद पार कर जाए तो परिवार टूटने की बड़ी वजह बन जाते हैं। नतीजा फिर जीवन भर ही कड़वाहट ही होता है। यह भी एक कुरीति ही स्वस्थ होने की स्थिति में नियम बुरे नहीं, पर तकलीफ में सहयोग अच्छा होता है रिश्तों के लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।